खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद जारी है। मंडियों में प्रशासन के पुख्ता इंतजाम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोकन सिस्टम लागू। नई व्यवस्था के साथ फसल की खरीद लगातार जारी है। खरीद प्रक्रिया पर सरकार की कड़ी नजर। नए नियमों को लेकर किसानों में रोष। बारिश से गेहूं की फसल पर संकट। अनिश्चित मौसम से किसानों को नुकसान का डर है। खेतों से मंडी तक फसल बचाने की चुनौती। प्रदेश भर की मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद लगातार जारी है। हालांकि अगर जिक्र किया जाए तो सरसों की जो एमएसपी रेट है वो 6200 रुपए प्रति क्विंटल है, और वहीं अगर गेहूं की एमएसपी का रेट का जिक्र किया जाए तो 2585 रुपए है। और ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं जो है वो हैं। समस्या ये भी है क्योंकि बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते तमाम किसानों की जो फसल है वो खराब हो सकती है। तो जानकारी ले लेते हैं फिलहाल प्रदेश की तमाम मंडियों में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, फिलहाल करनाल की मंडी का अगर जिक्र किया जाए तो किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अब तक कितनी खरीद हो चुकी है, और जो गेहूं को लेकर तमाम किसान परेशान नजर आ रहे थे कि फसल जो है वो अभी गीली है, लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि फसल को सुखाकर ही लेकर आना है। बिल्कुल, देखिए इस समय मैं अनाज मंडी में मौजूद हूं और जहां तक अभी तक की आवक का आपने सवाल किया है कि कितनी आवक हो चुकी है, क्योंकि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी और आज 6 अप्रैल यानी यह छठा दिन है जब मंडियों में सरकारी खरीद होनी थी। अभी तक करीब 6000 एमटी गेहूं करनाल जिले की मंडियों में आया है, लेकिन यदि हम खरीद के आंकड़े पर नजर डालें कि अब तक खरीद कितनी हुई है तो महज वो 200 एमटी के आसपास हुई है, यानी कि ये आंकड़ा 10% भी नहीं है, क्योंकि जो फसल मंडी के अंदर पहुंची है उसमें नमी की मात्रा ज्यादा है, इस वजह से खरीद नहीं हो रही। दूसरा, बारदाने की अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई है। जितनी भी खरीद एजेंसियां आई हैं उनमें से इक्का दुक्का खरीद एजेंसियां ही अभी खरीद कर रही हैं। और लिफ्टिंग की बात करें तो लिफ्टिंग अभी तक मंडियों से शून्य है, यानी कि 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई उठान मंडियों में नहीं हुआ। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उन्हीं से जानेंगे कि उनको क्या दिक्कत आई है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? सिंह, रायपुर जाटान से आया हूँ। ये ट्रैक्टर ट्राली रोक दिया, इसलिए भाई इसका नंबर प्लेट लेके आओ। कौन सी फसल है इसमें? इसमें कणक है जी, गेहूं है। गेहूं है। क्या बोला आपको कि नंबर प्लेट होनी चाहिए? नंबर प्लेट होनी चाहिए, जब गेट पास कटेगा, इतना गेट पास नहीं कटेगा। कल कृषि मंत्री आए थे, वो कह रहे थे कि बिना नंबर प्लेट का भी ट्रैक्टर ट्रो होगा, ट्रैक्टर ट्रॉली होगी, उसको भी गेट पास दे। तो आपने कहा नहीं कि अब तो सरकार ने आदेश दिए? ये बोल रहे हैं बोला इतना कटेगा नहीं गेट पास, या नंबर प्लेट ले आओ या नंबर लिखवा के ले आओ। ये इस वजह से नहीं रोक दिया। और उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो होगी वो कहाँ करवाएंगे आप जाके? वो मंडी में करवाना पड़ेगा। वो मंडी में करवाना पड़ेगा। पहले यहाँ गेट पास कटेगा, उधर फिर वो करवाना पड़ेगा। तो बिल्कुल, देखिए और भी किसान है हमारे साथ। ये मंडी में अभी क्या स्थिति चल रही है, कितनी तेजी से गेहूं खरीदी जा रही है? देखो, मंडी में गेहूं तो आ गया, और ये मंडी जो हमारी गरौंडा की अनाज मंडी है शहर के बीच में आ गई है, तो यहाँ मंडी छोटी होने के कारण गेहूं जो आ रही है उसमें नमी है, किसान लोग उसको सुखा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक अधिकारी कोई आया नहीं है, तो इस तरह से सुखाते सुखाते मंडी मतलब सुखाने से ही भर गई है। तो इसलिए आने वाला समय क्या होगा, अभी तो 10% भी गेहूं नहीं आई है। और यहाँ पर जो भी ट्रैक्टर ट्रैली, अब ये ट्रैक्टर खड़ा है बिना नंबर वाला है, जबकि कल श्याम सिंह राणा जी कैबिनेट सत्र के मंत्री हमारे हल्के में आए थे, उन्होंने उनकी खबर भी देखी है कि उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं, पर इसको ट्रैक्टर को रोक लिया। कई ट्रैक्टर एजेंसी से निकलते हैं तो उनको नंबर प्लेट लगाने में 2-4 दिन की दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा दूसरी दिक्कत ये है, सरकार को तुरंत अंगूठे वाला है जो कांटों पर खड़ा करना चाहिए, यहीं पर बिठा देना चाहिए। यहाँ आदमी आएगा, उसके बाद कोई बुजुर्ग लोग होगा तो वो अंगूठा लगाने के लिए अंदर मार्केट में जाएगा, मंडी में जाएगा, आने जाने में उसका समय खराब हो जाएगा किसान का। अभी देखना, ये गरौंडा अनाज मंडी है और इसकी लाइन आगे तक दिल्ली चुंगी तक चली जाएगी। इस पर तुरंत ध्यान दे, तो अंगूठे वाला यहाँ पर बिठाए। दूसरी बात है कि मंडी के अंदर अब खरीद शुरू हो जानी चाहिए, अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। और जो नंबर प्लेट का सिस्टम है जो श्याम सिंह राणा जी ने कहा है, उसका आदेश तुरंत अधिकारियों को लागू करना चाहिए। और 10-15 दिन का ये सीजन है, ऊपर से बादल है, बरसात बताई गई है 3 दिन के लिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना कोई तरपाल है सरकार की तरफ से, ना कोई व्यवस्था है। अगर बरसात हो गई तो, जबकि मंडी में गेहूं आने के बाद ये सरकार का होता है, पर यहाँ पर कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो किसान की भलाई में हो। बिल्कुल, देखिए किसान हैं जो बता रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं।
मौसम के मिजाज के बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया कि आगामी 3 दिनों तक मौसम में कुछ उलटफेर हो सकता है, यानी कि बरसात हुई। अभी भी मंडियों में जो है सैकड़ों क्विंटल जो गेहूं है वो खुले आसमान के नीचे पड़ा है, तो ऐसे में उसके रखरखाव के लिए, उसके बचाव के लिए उतने पुख्ता प्रबंध नहीं होंगे। किसानों की ये दोहरी चिंता है। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए कई तरह की समस्याएं किसानों के सामने हैं। एक समस्या तो यहाँ पर बारिश और ओलावृष्टि को लेकर भी है, क्योंकि किसानों को अब ये भी चिंता सताने लगी है कि जो फसल में, क्योंकि समय जो है वो खरीद का चल रहा है, कटाई का चल रहा है, लेकिन ऐसे में बरसात हो जाना एक बड़ी चुनौती भी हम देख रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो नए नियम बनाए गए हैं, जो बदलाव इस बार किए गए हैं, उससे किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं आ रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर तो ये भी तस्वीरें हमने देखी हैं कि किसान जो है वो मंडियों के बाहर धरना तक देने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम हाँ। इस बार जैसे मौसम बार बार खराब रहा है, बरसात हुई है, ओले भी पड़े हैं, तो इसका फसल पे क्या असर रहा है? ईब का तो बहुत कम है जी, झाड़ इसमें बिल्कुल ही खत्म हो रही है। ईब बारिश होगी तो उसमें तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, रहना ही नहीं कुछ भी। ईब की बार तो जो 20 क्विंटल ही गिरा तो 14 क्विंटल रह गया है। तो गेहूं का पैदावार कम हो गया, बहुत पैदावार कम हो गया। क्वालिटी कैसी है बरसात की मार्केट? नहीं, क्वालिटी भी बिल्कुल लो हो गई है, अच्छी क्वालिटी नहीं थी। ये जो मान लो पैदावार घटी है, तो क्या खर्च जो इस फसल उगाने में किया था वो पूरा हो जाएगा? नहीं नहीं, ईब का तो बहुत लॉस में है, जीरी में भी लॉस में है, तेब भी लॉस में है। बिल्कुल, देखिए जो है बरसात की वजह से धान में भी नुकसान रहा है किसान को, अब गेहूं में भी नुकसान रहेगा। अभी जो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं कि लस्टर लॉस एक समस्या रहती है। अब मान लो बरसात होती है तो लस्टर लॉस आएगा, फिर दिक्कत आएगी, फिर एजेंसियां भी परहेज करेंगी। अब की बार जो 20 मतलब आपको देखते हो कि इन दिनों तो ट्रैक्टरों पे बड़े बड़े गाने लगा करके किसान अंदर बढ़ते थे, गाने वाने बंद हो गए, डीजे बीजे बंद हो गया और 6 क्विंटल कम हो रहा है। एक और है गेहूं का थोड़ा सा काला रंग या कैसे मतलब इस तरह से है, तो अब की बार मतलब सरकार ने मुआवजा बोनस तुरंत लागू कर देना चाहिए। 6 क्विंटल 7 क्विंटल कम निकल रहा है किसानों का, मायूस है किसान। और धान में भी पिटे थे। और बता दूं कि अगला जो धान का सीजन आएगा, जिस तरह से राइस मिलरों की धरपकड़ हो रही है, पूरी तरह से जेलों के अंदर ढूंसे जा रहे हैं। जो सरकारी खरीद के राइस मिल है वो भी छोड़ के भाग रहे हैं। अगला समय बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए कि तमाम किसानों से आप बातचीत भी कर रहे हैं और अपनी अपनी राय भी वो रखते हुए नजर भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो ज्यादा जानकारी देने के लिए अक्षय यादव भी जुड़ गए हैं। अक्षय, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप अनाज मंडी में देख पा रहे हैं? अब तक कितनी आवक हुई है और खरीद को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है गेहूं और सरसों की? सरसों की खरीद है वो 28 तारीख से शुरू हुई थी और 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद है वो सरकारी जो एमएसपी के ऊपर शुरू की गई थी। उसके पहले जो तमाम दावे हैं वो अनाज मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा किए गए थे कि किसानों को किसी भी प्रकार की जो समस्या हो नहीं आने दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से जो महेंद्रगढ़ के अंदर बारिश देखने को मिली, उसके बाद जो मंडी है उसकी हालत बदहाल देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर कोई टिन शेड की व्यवस्था नहीं है। हालांकि जो अनाज मंडी के अंदर अभी तक महेंद्रगढ़ जिले की जो महेंद्रगढ़ अनाज मंडी, इसके अंदर एक भी जो किसान है वो अपनी सरसों की जो फसल है वो लेकर नहीं आया। साथ ही गेहूं की जो फसल है वो भी अभी तक किसान महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के अंदर लेके नहीं आए, क्योंकि बारिश का मौसम देखने को मिला था, जिससे कि जो कटाई और थ्रेसिंग के अंदर जो किसानों को जो अभी जो समय लग रहा है, जिसके बाद जो किसान है अनाज मंडी का जो रुख करेंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो मंडी के अंदर अब की बार किसानों की कम संख्या इसलिए भी दिखाई दे रही थी क्योंकि जो सरसों का जो एमएसपी है उसके ऊपर जो प्राइवेट एजेंसियां उनमें उनको अच्छे दाम मिल रहे हैं और बाकायदा वो किसान के खेत से वहीं जो प्राइवेट एजेंसियां वो खरीद करने का जो कार्य है वो सरसों का कर रही है, जिसके चलते जो किसान है वो अनाज मंडी के अंदर कम दिखाई दे रहे हैं। और हालत ये है कि महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के अंदर जो 28 मार्च से जो सरसों की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक एक भी जो किसान है इसने अपना टोकन है वो नहीं कटवाया है। बाकायदा जो सरकार के द्वारा एक बार फिर से जो मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल है वो ओपन किया गया ताकि जिले के जो किसान वंचित रह गए वो अब भी अपनी जो सरसों की फसल है उसको ऑनलाइन करवा के उसका गेट पास बनवा कर अपनी फसल को बेच सकते हैं। एक बार फिर से जो मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल है वो खोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सरसों की है वो बम्पर पैदावार होती है। लेकिन अब की बार किसान भी खुश इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एमएसपी से ऊपर उसको दाम मिल रहा है।
और साथ ही जो खेत से मंडी तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बच रहा, जिसके चलते जो महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के अंदर जो सरकारी खरीद है वो बिल्कुल जो न के बराबर है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं जरूर जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी, काउंटर लगाया गया था और कुछ दिशा निर्देश में भी अब की बार परिवर्तन किया गया था, जिसके अंदर जो बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई थी। अगर वो बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से किसान खुद मौजूद नहीं रहता तो 3 अपने परिवार के सदस्य उनको अधिकृत कर सकता है, जिनके सत्यापन के बाद जो फसल खरीद की प्रक्रिया वो शुरू होनी थी। लेकिन महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में अभी तक न तो गेहूं की आवक शुरू हो पाई है, न ही सरसों की खरीद जो है आज शुरू हो पाई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अक्षय जानकारी देने के लिए।